ढोलकपुर नाम का एक गांव था जहां एक अमीर बनिया रहता था। वह बहुत चतुर और बुद्धिमान था, लेकिन वह बहुत कंजूस और लालची भी था। उस गांव में उसकी एक किराने की दुकान थी। उसकी दुकान में कोई नौकर नहीं था। वह अपनी दुकान में सारा काम खुद ही करता था। दिन भर दुकान में काम करने के बाद वह शाम को थक जाता था। उसके घर में वह और उसकी पत्नी दोनों रहते थे। उसको कोई संतान नहीं थी। जब वह शाम को घर आता तो उसकी पत्नी उससे कहती, अगर आप एक नौकर रख लें तो वह दुकान के काम में आपकी मदद करेगा और वह घर के काम में मेरी मदद करेगा। उसका पति उससे कहता था, हे भगवान, मैं भी एक नौकर रखना चाहता हूँ, लेकिन क्या मुझे नौकर को वेतन देना होगा? अगर मैं नौकर को वेतन दूंगा तो मुनाफा कम होगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, गांव से मेरे भाई को बुला लो, उसे वेतन नहीं देना पड़ेगा और वह दुकान और घर का काम कर लेगा। यह सुनकर बनिया खुश हुआ और उसने तुरंत अपनी पत्नी के भाई को बुलाया। अगले दिन उसका साला कालू आया। ऐसे नौकर के होने से उसे काम में बहुत आराम मिला। फिर एक दिन बनिया बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था। उसकी पत्नी ने अपने भाई कालू से कहा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। फिर कालू डॉक्टर को बुलाने चला गया। रास्ते में कुछ लोगों ने उससे पूछा, कालू भाई, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? तो कालू ने कहा, मेरे सेठ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। कालू ने डॉक्टर को घर भेज दिया। फिर कालू सड़क पर चल रहा था तो सोचा, अगर सेठ मर गया तो मुझे अंतिम संस्कार की सामग्री लेने के लिए बाजार वापस आना पड़ेगा। फिर कालू ने अंतिम संस्कार का सब सामान खरीद लिया। ये सब देखकर लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, ये सब क्या ले जा रहे हो? तब बोला, सेठ की तबीयत बहुत खराब है। यह सुनकर सब लोगों को ऐसा लगा कि बनिया मर गया और सब लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके घर पहुंच गए। और जब सेठानी ने बाहर देखा कि सब लोग इकट्ठा हो गए तो उसने बनिए को बोला कि यह सब क्या हो रहा है, और सेठ से पूछा कि हमारे अगल बगल में कोई मर गया है क्या? तब सेठ कटिया से उठकर बाहर आए और उन्होंने देखा सब लोग खड़े हैं। तब उन्होंने लोगों से पूछा कि भाई, क्या बात है, आप लोग यहाँ आए हो? तभी एक आदमी ने बोला कि आपका साला अंतिम संस्कार की सब चीज लेकर घर आ रहा है। यह सुनकर सेठ बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने बोला अपनी पत्नी से कि तुम्हारे भाई के अंदर अकल नाम की कोई चीज है कि नहीं? उसे हमें यहाँ नहीं रखना, उसे वापस गांव भेज दो। और फिर सेठ को अक्ल आ गए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं तनख्वाह देकर कोई अच्छा आदमी रखा होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता, और फिर अपने साले को दूसरे दिन वापस गांव भेज दिया।